सो वेलकम बैक टू फ्रंट एंड बड़ी। सो चलिए आज दोबारा से स्टार्ट करते हैं एक नए और कूल से टारगेट के साथ। तो आप जैसे कि आज स्क्रीन पे देख सकते हो एक बड़ा सा भयंकर सा ही मतलब थोड़ा सा कुछ हार्ड सा आज मैंने टॉप ये टारगेट लिया है। तो आज मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाने वाला हूँ। सबसे पहले आप चलो आपको मैं अपने एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बना लो क्लास और क्लास को एक नाम दे दो। यहाँ पे मान लो कि एक आईज नाम देते हैं और आइस ये मेरी आंखें बन जाएगी यहाँ पे और इसके अंदर मैं दो आंखें और बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा डिव और डिव को एक क्लास दूंगा मैं। यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा कि आई एल यानी कि आई मेरी लेफ्ट वाली आई रहेगी ये, जिसलिए मैंने आई एल लिखा है। यहाँ पे मैं कैरेक्टर बचाने के चक्कर में थोड़ा शॉर्ट यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे एक दूसरा सा डिव बनाऊंगा मैं और इस डिव को मैं एक क्लास दूंगा और यहाँ पे क्या क्लास दूंगा ऑब्वियसली आई राइट। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट राइट दोनों डिव यहाँ पे मैं बना चुका हूँ और यहाँ पे यानी कि मेरी दोनों आंखों का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही बना चुका हूँ। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं इस स्ट्रक्चर से बाहर जाऊंगा और यहाँ पे मैं थोड़ा और स्ट्रक्चर भी बना लेता हूँ जो मेरे काम आएगा। तो सबसे पहले मुझे ये ऊपर वाला डिप भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक दूसरा डिप ले लेता हूँ और इस डिप को एक आईडी दे दूंगा। इस डिप को एक आईडी दे दो टॉप करके और इस डिप को भी यहाँ पे कर दो क्लोज। ठीक है इतना, हाँ इतना ठीक है, ये मेरा एक्स्ट्रा डिप आ चुका है। इतना ठीक है, फिर इसको दो डिप मुझे और चाहिए। आप लोगों को बताता हूँ दो तो यहाँ पे मैं दो और एक्स्ट्रा डिप ले चुका हूँ और दो और एक्स्ट्रा डिप इसलिए ले चुका हूँ, अगर आप देख पाओ तो इसकी जो आंखें हैं ये यहाँ पे देखो कि शेडो भी है। तो ये शेडो का काम करेगी और ऐसे मैंने शेडो डिनोट करी है जो कि मुझे कोई इशू नहीं होगा। तो इतना मेरा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बन चुका है। आप चलते हैं अपने स्टाइल में और अपने स्टाइल में सबसे पहले बॉडी को यहाँ पे टारगेट करो और बॉडी का बैकग्राउंड से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे बॉडी का बैकग्राउंड जो है कुछ इस तरीके का है और बैकग्राउंड सेट करने के बाद यहाँ पे टारगेट करो अपने आइज को। ठीक है, जो आइज हमने सबसे पहले क्लास बनाई थी उसको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि भाई तू मेरा हो जाए डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट मेरा रहेगा सेंटर और अलाइन आइटम्स भी जो मेरे रहेंगे उनको भी मैं करूंगा सेंटर। सेंटर करने के बाद यहाँ पे मैं गैप भी दे दूंगा, गैप भी यहाँ पे दे दूंगा 100 पिक्सल के लगभग। और ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैंने क्या करा है। यहाँ पे मैंने अपने डिप को बोला कि फ्लेक्स हो जा और सब कुछ सेंटर कर दिया, यानी कि मैंने अपना डिप यहाँ पे ऑलमोस्ट सेंटर कर दिया है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं जरा इसको मार्जिन भी दे दूँ और मार्जिन का जो मेरा काम रहेगा 120 पिक्सल 0 माइनस 4 पिक्सल। यहाँ पे मैं मार्जिन वगैरह भी सेट कर चुका हूँ और अब आपको बताता हूँ कि हमारी जो आईज है वो कैसे दिखेगी। अब मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा अपनी आई। ठीक है, आई क्योंकि मेरे को दोनों सेम चाहिए इसलिए मैंने आई दोनों को कॉमन एक आईडी दी है। तो यहाँ पे मैं विड्थ दे दूंगा सबसे पहले 120 पिक्सल और हाइट भी मैं सेम ही दूंगा यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, हाइट विड्थ बिल्कुल सेम देनी है। तो यहाँ पे मैं दोनों को सेम दे दूंगा और इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बैकग्राउंड देखो टाइपो मिस्टेक। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे आइस का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे बस मेरे को 0 और 50%। तो ये देखिए कुछ मेरे इस तरीके से आंखों की स्ट्रक्चर बन गया जो बाहर से दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा बैकग्राउंड और शेट। यहाँ मुझे ये बैकग्राउंड हटाना था, यहीं पे लिखना था। मैं आई को बोलता हूँ बैकग्राउंड तो मेरा लेगा भाई रेडियल। मैं यहाँ पे रेडियल दूंगा और रेडियल पे मैं बोलूंगा कि सर्किल, सर्किल ही होता है शायद। फिर मैं यहाँ पे अपना लूंगा ब्राउन वाला कलर। ठीक है, और ब्राउन को मैं दूंगा कि 0 से 18%। फिर मैं यहाँ पे ये लूंगा, फिर मैं यहाँ पे उठाऊंगा ब्लैक कलर और ब्लैक उठाने के बाद ब्लैक को बोलूंगा 18% से मेरे 24% तक भाई टू कलर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले इनर पे ब्राउन कलर का अपना वो बना लिया है। फिर ये जो ब्लैक है इसको मैं बाहर से जो बॉर्डर है उसके लिए यूज करूंगा। अब 18 से 24% होने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा और इस वाले कलर को अप्लाई करके इसको मैं 24 से ही टारगेट करूंगा, 24 से। और इसको आगे बढ़ाते जाऊंगा 59% तक। अभी मेरा कुछ इतना दिख रहा है, अभी भी मुझे एक दूसरा कलर ट्राई करना पड़ेगा, वो है मेरा ब्लैक जो कि मुझे आउटर शेडो के लिए चाहिए। इसको मैं 59 से यूज करूंगा और 100% तक। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरा बन के ये खत्म हो चुका है। अब इसकी बस हमको क्या करनी है, पोजिशनिंग, कि कौन सी चीजें कहाँ पर होनी चाहिए वो अपने को करना है। अब मैं सबसे पहले यहाँ नीचे जाऊंगा और यहाँ पे जो मैंने आई एल और आई आर लिखा था अगर आपको याद हो तो आई एल को मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करूंगा और ट्रांसफॉर्म में मैं इनको करूंगा रोटेट और इसको करूंगा 15 डिग्री तक। 15 डिग्री तक रोटेट करा तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल ही सेट हो चुका है भाई, बिल्कुल ही परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं करूंगा आर को टारगेट और आर को टारगेट करके यहाँ पे इसको भी ट्रांसफॉर्म रोटेट कर देंगे। यहाँ पर इसको रोटेट करूंगा 105 डिग्री और 105 डिग्री करते ही ये भी मेरा परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मेरी बारी क्या आती है, देखो सब कुछ तो हो चुका है, बस अपने को यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है। जो मैंने टॉप लिया था, अब मैं टॉप को टारगेट करूंगा और टॉप को बोलूंगा कि भाई तेरी हाइट नॉर्मल से कुछ भी हाइट ले सकते हो आप। और यहाँ पे मैं हाइट लेता हूँ अगर 175 पिक्सल, क्योंकि हाइट से भी ऊपर ही जाएगी इसकी वेट भी ले लेता हूँ, वेट भी 180 पिक्सल के लगभग। और बैकग्राउंड इसका अभी मैं आपको दिखाऊं तो रेड है, अब ये मेरा पूरा डाउन है तो इसलिए इसको मार्जिन देना पड़ेगा अपने को।
और मैं इसको मार्जिन दूंगा -97% से 00। ठीक है, इतना कुछ दे दिया है। और फिर इसको बोलूंगा मैं 26.5%। ओके, ये मैंने यहाँ पे मार्जिन दे दिया है। और अब मैं इसको करूंगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में इसको भी करवा दूंगा रोटेट। और रोटेट तो 45 डिग्री का दिख ही रहा है, तो 45 डिग्री का मेरे को लग रहा है और लग क्या रहा है, बिल्कुल परफेक्ट भी हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज भी हम बना चुके हैं, बस इसका कलर कर दो चेंज। इतना हमारा जो है कि टारगेट बन चुका है। अब अपने को टारगेट करनी है इसकी जो शेडो है आंखों की, वो टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले एस को मैं टारगेट करूंगा। एस को मैं विड्थ दूंगा 100 पिक्सल, हाइट भी इसको हाइट भी दे देंगे 100 पिक्सल। और हाइट भी देने के बाद इसकी थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस में बोल दूंगा इसको, बॉर्डर रेडियस 50% रखेंगे हम। और 50% रखने के बाद इसकी अगर मैं आपको बैकग्राउंड दिखाऊं, तो बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, क्या पता हमने सिलेक्टर यूज गलत करा हो। हाँ, बिल्कुल ही गलत यूज करा है। तो यहाँ पे हमारी आईडी है और मैंने क्लास सिलेक्टर का यूज करा है। ये कुछ हमारा इस तरीके से टारगेट है। अभी पूरा का पूरा राउंड हो चुका है, जो कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक चीज चाहिए, वो है क्या, इसकी बॉक्स शेडो। अब इसकी बॉक्स शेडो का काम आता है, देखो। अरे यार, ये बॉक्स शेडो है। हमें बॉक्स शेडो यहाँ पे किस तरीके से दूंगी, ये देखो 5 पिक्सल, पिक्सल। अगर आप देखोगे ये तो कुछ मून की तरह हल्का सा बॉक्स शेडो इसकी दूंगा, यानी कि बिल्कुल मून सा लगेगा, चांद जैसे होता है ना हल्का सा कर्व में, इस तरीके से लगेगा। 0 0 कर दिया। ओके, अब मैं इसको बैकग्राउंड को हटा दूंगा। ये देखो, बैकग्राउंड हटाने के बाद यहाँ पे अगर मैं कलर इसको तब तक ये वाला दे दूँ। बस अब इसकी पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। इतना, यानी कि इसको थोड़ा-सा हम ठीक कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, जो मैंने दूसरा लिया था एस और एस1, एस को यहाँ पे टारगेट करेंगे। और एस को मैं सिंपली बोलूँगा कि ट्रांसफॉर्म हो जा भाई तू। और ट्रांसफॉर्म में आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा मैं क्या करता हूँ, रोटेट। और रोटेट इसको कर दूँगा मैं -156 डिग्री पे। बस ये हमारे यहाँ पे आ चुका है। और रोटेट तो ये हो चुका है, लेकिन इसकी जगह पे इसको लेके जाना हमारा फर्ज़ है। हमारा काम है भाई, बिल्कुल हमारा काम है। तो मैं इसको सबसे पहले मार्जिन दूँगा फिर 26 फिर 00। और फिर यहाँ पे मैं मार्जिन इसको दूँगा 65.4%। ओके। ओके, तो ये हमारा वहाँ पहुँच चुका है बिल्कुल। तो ठीक है, वहाँ मेरे को अभी नहीं चाहिए, वहाँ मैं सेकंड वाले को टारगेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं इसको, ठीक है, मैंने 7.4 करा है, तो यहाँ पे इतना दिख रहा है, तो 4 की जगह 6 कर दो। और 6 में ऑलमोस्ट, ओके, नहीं, 6.5 कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरा कुछ ये परफेक्ट दिख रहा है। इसका बस कर दूँगा कलर चेंज। दोनों को मेरे को सेम कलर चाहिए। तो इतना कुछ हम इसको बना चुके हैं। अब बस सेम चीज़ मुझे करनी है दूसरे वाले टारगेट के साथ, यानी कि दूसरे वाली जो हमारी आँख है, दूसरी वाली आँख S1, S1 के साथ थोड़ा छेड़खानी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं करूँगा ट्रांसफॉर्म का यूज़ और इसमें भी रोटेट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म रोटेट में मैं इसको 195 डिग्री रोटेट करवा दूँगा। और यहाँ पर अभी भी ये नहीं दिखेगा, लेकिन अभी इसको मार्जिन दूँगा तो ज़रूर दिखना चाहिए। 65.7%। मार्जिन देखिए थोड़ा-सा वैल्यू बिगड़ जाती है, पिक्सल में फ़र्क आ जाता है, इसलिए 65.4। इतना कुछ होने के बाद अभी भी हमारा ये नहीं आया है S1। अ, अपने को ट्राई करना चाहिए। ऊपर चेक करता हूँ। चलना तो चाहिए यार, चलना तो चाहिए। 1 मिनट, ज़रा सा कोड चेक करूँ। तो यहाँ पे मैंने चेक करा था कि टाइपो मिस्टेक हुई थी, स्पेलिंग मिस्टेक, जिस वजह से मेरी मार्जिन वगैरह जो था, ये S1 अप्लाई नहीं हो रहा था। और इसको अब अप्लाई कर दिया है बिल्कुल फर्स्ट क्लास से, क्योंकि मैंने ऊपर जितनी भी थी अपनी आईडीज़ थी, यहाँ पे जो मेरी आईडीज़ थी इन दोनों की, आईडी से मैंने क्लास में इनको कन्वर्ट कर दिया है। और जब इसको क्लास में कन्वर्ट करा, तो यहाँ पे मैंने क्लास सेलेक्टर का यूज़ करा है, और फिर ये मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब इसको करूँगा मैं सबमिट, और सबमिट में देखते हैं कितना बता रहा है। चलो बढ़िया है, यहाँ पे 98.9% इसको मैच कर पाया हूँ। थोड़ा-सा हार्ड था मेरे लिए, बट हमने कर दिया है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए फ्रंट एंड बड़ी के साथ।